हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हमने जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम में हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ये जाना था एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कैसे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, कैसे एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो वो बेसिक वीडियो आपने जरूर देख ली होगी। आज बारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन है जो बन सकते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में सीसेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिलेगी। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलती है। तो बहुत बेहतरीन गाइड बुक है, रंगीन सी। डाटा के बेस पे हमने डिसाइड किया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एक कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। और इसके अलावा सोर्सेज, हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको इस गाइड बुक में मिल जाती है। जरूर डाउनलोड करना, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत पहले क्वेश्चन से होगी। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है एचसीएफ एलसीएम की तो जाकर के देखो, ठीक है। और ये सीरीज हमारी खास सीसेट के लिए चलती है। इसमें मंडे और ट्यूसडे को आपको क्वांट के लेक्चर मिलते हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग के लेक्चर मिलते हैं, फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश के लेक्चर मिलते हैं आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो। डेली आपको दोपहर को ये लेक्चर मिलते हैं। एंजॉय करो और अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को आसान बनाओ, ठीक है। चलो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन सबकी स्क्रीन पे है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520। इफ वन ऑफ द नंबर इज 480 द अदर नंबर इज। सबसे पहले बोला गया है कि जो एलसीएम है वो 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। एलसीएम इज इक्वल टू 20 टाइम ऑफ एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का जो सम है वो गिवन है, दैट इज 2520, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अगर एक नंबर 480 है तो दूसरा नंबर आपको बताना है। अब यहां से अगर मैं मान के चलूं कि एचसीएफ हमारा x है तो जो एलसीएम होगा वो 20x होगा। तो एचसीएफ x है, एलसीएम 20x है, दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 2520। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2520 डिवाइड बाई 21। तो ये 21 से गया, फिर 4 बचेगा, फिर 2 से गया 0। तो x की वैल्यू आ गई 120, यानी कि जो एचसीएफ होगा यहाँ पे वो 120 होगा और जो एलसीएम होगा वो इसका 20 टाइम्स होगा। तो 20 इंटू 120 आप करोगे तो दैट इज इक्वल टू 2400, ठीक है। अब हमें ये दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम है, तो जब नंबर निकालने हो तो क्या है, एक साधारण सा फॉर्मूला यूज करना है। इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना। इसके क्या होता है कि दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दैट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो एक नंबर हमें गिवन है, कितना है 480, और दूसरा नंबर हमें बताना है सेकेंड नंबर। और इन नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 120 है और जो एलसीएम है वो 2400 है, ठीक है। तो अगर आप दूसरा नंबर निकालोगे यहां से तो सेकेंड नंबर क्या आएगा, 120 इंटू 2400 डिवाइड बाई 480, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये 5 से सिंपलीफाई हो जाएगा और 120 इंटू 5 होता है 600। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबर का अगर एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन दे रखा हो, एक नंबर दे रखा हो तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल वीडियो पॉज करके पहले खुद से जरूर ट्राई किया करो, ठीक है। जब खुद से ट्राई करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 37, द ग्रेटर नंबर इज। दो नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 4107 है। अगर मान लीजिए वो टू नंबर्स जो बोले गए हैं हमें, वो टू नंबर किस रेशियो में है, ए रेशियो बी में है, ठीक है। और अगर उनका एचसीएफ 37 है
तो वो नंबर क्या होंगे, नंबर हमेशा HCF के मल्टीपल होते हैं। तो 37A और 37B ये वो दो नंबर होंगे। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 4107 है, तो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर दीजिए 37A इंटू 37B दैट इज इक्वल टू 4107। ठीक है, तो 37 से ये कटेगा, 37 से गया 1, फिर बचा 40, फिर गया 1, फिर गया 1, तो 37 से ये कट गया। तो फिर 37 से ये कटेगा 3, तो A इंटू बी दैट इज इक्वल टू आ गया 3। अब ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू 3 होगी, या A की वैल्यू 3 होगी B की वैल्यू 1 होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं बोला गया कि पहले वाला नंबर बड़ा है कि दूसरे वाला, A बड़ा है कि B बड़ा है, नहीं। तो दोनों नंबर किस रेशियो में होंगे, 1:3 में। तो 37 इंटू 1 और यहाँ पे 37 इंटू 3, तो एक नंबर 37 होगा और दूसरा नंबर 111 होगा। तो ग्रेटर तो यही होगा, तो ग्रेटर वाला ही बताना है हमने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है सारे, जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लिए हमने यहाँ। 3 नंबर्स है विच आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, नंबर सिस्टम की वीडियो देखी है सबने, पहली वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में बताया था कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम इज द सेट ऑफ 2 नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, और दोनों प्राइम भी होते हैं टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 551 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 इज दिस। अगर 3 नंबर है और वो कोप्राइम है, ठीक है, मान लीजिए वो 3 नंबर्स हैं A, B और C। वो कह रहा है कि पहले 2 की प्रोडक्ट A और B की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 551 है। ठीक है, और लास्ट 2 की यानी B और C की जो प्रोडक्ट है वो 1073 है। द सम ऑफ द 3 नंबर, तो तीनों नंबर्स का सम आपको बताना है ना। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, B, यहां भी A इंटू बी 551, यहां भी B इंटू C 10, तो B कॉमन है दोनों में, मतलब B HCF है। ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकाल लो पहले। अगर मैं 1073 को अंदर रखता हूं और 551 से डिवाइड करूं तो ये 1 से जाएगा 551, तो ये बच्चा 2, ये 2 और ये 5, तो फिर 551 अंदर जाएगा, फिर 522। ये HCF निकालने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो इससे पहले वाली वीडियो देखो, वहां पे बताया गया है ये, है ना। तो ये बचेगा आपका 29। ठीक है, फिर 522, तो ये फिर 1 से गया 29, तो 232 बच गया, फिर ये 8 से गया तो ये 232, तो एक नंबर इनमें से 29 होगा। ठीक है, यानी कि B की वैल्यू तो 29 है, यहां भी 29 है, यहां भी 29 है। तो जब आप 551 को 29 से डिवाइड करोगे तो 29 1 जा 29, फिर कितना बचा 7, कितना बचेगा 18 नहीं 16 बचेगा 26। ठीक है, तो 261 हो गया, तो फिर 29 9 जा, ठीक है, तो 19 और 29 हो गए 2 नंबर, और फिर 29 से इसको डिवाइड करोगे 29 3 जा 87, फिर 20, तो फिर 7 से जाएगा, तो ये हो गया 29 और 37। तो वो 3 नंबर्स क्या होंगे, A होगा, एक नंबर होगा 19, एक नंबर होगा 29 और एक नंबर होगा 37। हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। अगर तीनों का सम कर दें 19, 29 और 37 का, तो 9 और 9 कितना हो गया 18 और 7 25, 25 2 + 1 3 और 3 6 + 2 8, तो 85 इज द सम। तो विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए, चीजें मुश्किल नहीं है लेकिन बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने HCF LCM की बेसिक वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो आप यहां से आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि वहां पे हमने डिस्कस किया था HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, उन्हीं का यूज है। ठीक है, अगला सवाल देखो तो क्या है, इफ A and B are the HCF and LCM respectively of 2 algebraic expression x and y, 2 algebraic expression है x और y। ठीक है, x और y, इनका जो HCF है आपका A, और जो LCM है B। ठीक है, तो एंड A + B जो है दैट इज इक्वल टू है x + y के,
है ना। तो हमें बताना है देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम, यही है, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो वो दो नंबर है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x और y है, तो x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया यहां से ए बी के, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी। अब हमें ये गिवन है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू किसके, x प्लस वाई के। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, यानी कि यहां a प्लस बी का क्यूब कर दिया आपने और इधर आपने x प्लस वाई का क्यूब कर दिया, ठीक है। जब इसका क्यूब करोगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी होगा, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू इसका क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा, है ना, यही होगा। अब आप यहां से सिंपली एक चीज देखो कि अगर मैं एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर दूं, एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर दूं, तो अगर एक्स वाई की जगह ए बी पुट कर दें और एक्स प्लस वाई की जगह ए प्लस बी पुट कर दें, तो यही क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही बनेगा, ये इक्वल है। और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू किसके होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा और आप आराम से सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ पाई। चलो और थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, उन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 4 बेल्स हैं, रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 6, 8 एंड 14 सेकेंड्स, दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 12 o'clock, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंग साइमल्टेनियसली। 4 बेल्स हैं, 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8 और 14 सेकेंड्स के इंटरवल पे रिंग होती है, ठीक है। और अगर वो एक साथ 12 o'clock पे रिंग हुई हो, ठीक है, 12 o'clock पे रिंग हुई हो साइमल्टेनियसली, तो बताइए वो दोबारा साइमल्टेनियसली कब रिंग होंगी। ये दोबारा साइमल्टेनियसली तभी रिंग होंगी जब इनका टाइम क्लैश करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इन सबका टाइम क्लैश करेगा। और टाइम क्लैश कब करेगा, जब आप इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यानी एक जगह ऐसी एक समय ऐसा आएगा जब सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, और वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो मतलब मल्टीप्लायर का मतलब जो सबको रिप्रेजेंट करे, तो वही तो चीज देखनी है यहाँ। तो आपको इन सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका बताया था मैंने आपको कि सबसे बड़े नंबर को लिख लीजिए, फिर उस सबसे बड़े नंबर से बाकी नंबर्स को डिवाइड करना है आपको, ठीक है। डिवाइड करने पे इसको लीस्ट उस फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। जैसे ये 2 से गया 2, 2 से गया 7, ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 7, ये 2 से गया 4, ये 2 से गया 7, इसको नहीं लेना। 14/14 तो 1 ही होगा। अब आपको डिनोमिनेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो न्यूमरेटर में नंबर बच गए इनका एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। उस 12 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 4 जाए तो ये हो गया 168 सेकेंड, ठीक है। तो 168 सेकंड के बाद वो बेल्स फिर से रिंग होंगी। 168 का मतलब होता है 2 मिनट, 2 मिनट और 48 सेकंड, 48 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें 12 बजे के बाद, तो 12 बज करके 2 मिनट और 48 सेकंड पे वो घंटियां जो हैं, वो जो बेल है वो फिर से रिंग होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 4 bells ring at interval of 4, 6, 8 and 14 seconds. They start ringing simultaneously. Then find how much time they ring simultaneously in 56 minutes. ठीक है, कि अगर वो सुबह 9 बजे एक साथ बजी हो, ठीक है, तो 9 बज करके 56 मिनट तक वो कितनी बार बजेंगी। हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग साइमल्टेनियसली, ये हमें बताना है। तो यहां भी सबसे पहले वो देखो कि वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 6,
8 और 14 सेकंड, इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा, अभी लिया ही था पिछले क्वेश्चन में, ये देखो 468 का एलसीएम आया था 168, तो फिर से लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम आ जाएगा 168 सेकंड। तो वो हर 168 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगी, एक बार बजी फिर दोबारा बजेगी। तो टोटल 56 मिनट में अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कितने बार बजी, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 56 मिनट है। अगर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा इंटू 60 और डिवाइड बाय एक बार दोबारा कब बजती हैं, आफ्टर 168 सेकंड। तो ये गया 3 से और ये 3 से गया 20, तो 20 टाइम्स, लेकिन हमेशा 1 ऐड करना है आपको, 21 टाइम बजेंगी। ठीक है, कितनी बार बजेंगी, 21 टाइम। ये 1 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला टाइम भी ऐड होता है कि पहली बार 9 बजे बजी थी, उसके बाद 9 बज करके सपोज 168 9 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड पे बजी, फिर उसके बाद ये, तो ये है तो अंतर 2 मिनट 48 सेकंड का ही, लेकिन बज चुकी है 2 बार। तो स्टार्टिंग वाला हमेशा लीड करता है, इसलिए 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ पाई कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 red lights blow at an interval of 30 minutes, 1 hour, 1 hour 30 minutes and 1 hour 45 minutes respectively. All the red light blows simultaneously at 12 noon. तो they will again blow simultaneously at, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, सब कैल्शियम ले लो। 30 मिनट है हमारे पास, फिर दूसरी ब्लो होती है 1 आवर मतलब 60 मिनट, फिर 1 आवर 30 मिनट मतलब 90 मिनट, फिर 1 आवर 45 मिनट मतलब 105 मिनट। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हुए क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर 105, तो बाकी नंबर्स को 105 से डिवाइड करिए, इसको भी 105 से डिवाइड करिए, इसको भी। ठीक है, तो जब ये जाएगा 15 से गया 2, 15 से गया 7, 15 से गया 4, 15 से गया 7, 30 नहीं 15 से गया 6, 15 से गया 7, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, तो आफ्टर 1260 मिनट वो दोबारा बजेंगी, आफ्टर मिनट 1260 मिनट। अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 1260 एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 21 आवर्स के बाद दोबारा बचेंगे। ठीक है, तो 12 नून के अंदर आप 21 आवर ऐड कर दीजिए, तो 12 बजे से 12 बजे 12 AM। ठीक है, और फिर 9, तो 9 AM पे वो दोबारा इकट्ठी ब्लो होंगे। ठीक है, एट 9 AM विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, तो हम बोलेंगे यहां पे राइट आंसर भी डी होगा। ठीक है, हौसला आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि अब भी समझ नहीं आ रही है चीजें, बाद में कर लूंगा, तब कौन करेगा, आसमान से थोड़ा उतर आएंगी। ठीक है, ये विश्वास आपको खुद में पैदा करना होगा। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी वैसे भी आसान नहीं होती है। ठीक है, एक प्रेस्टिशियस जॉब है, आपको कल को एक पूरा जिला संभालना है, और आप इन छोटे छोटे सवालों से डील नहीं कर पाएंगे, तो फिर जिला कैसे संभाल पाएंगे। पढ़िए, पढ़ने का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कोई भी चीज़ है, आपको यहाँ मुश्किल आ रही है, ऑप्शनल में मुश्किल आ रही है, आपको जीएस में मुश्किल आ रही है, पढ़ना ही आखिरी सॉल्यूशन है, मेहनत ही आखिरी सॉल्यूशन है। कई बार हमारे अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी स्टोर पड़ी रहती है, उसका यूज नहीं करते हम, उस एनर्जी का भी यूज करो। ठीक है, नहीं मन लग रहा, उस एनर्जी को जागृत करो और बोलो कि हे भविष्य के डिप्टी कलेक्टर जाग जाइए, बहुत जल्दी आपका समय आने वाला है ना। चलो नेक्स्ट सवाल, फिर से अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। 5 रेड लाइट्स है, ब्लो एट एन इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, फिर 45 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड का मतलब 90 सेकेंड, एंड 1 मिनट 45 सेकेंड का मतलब 105 सेकेंड। इफ दे स्टार्ट ब्लोइंग टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम दे ब्लो टुगेदर इन 3 आवर 30 मिनट। 3 आवर्स का मतलब 3 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इतने सेकंड होंगे 3 आवर्स। ठीक है भाई, 3 आवर्स में इतने सेकंड होंगे। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, है ना। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि ये सारी वैल्यूज सेकंड्स में है। ठीक है, और 30 मिनट में फिर कितने सेकंड होंगे, 30 इंटू 60, तो ये हो गया 6 6 36 तिया 108, तो 10,800 प्लस 6 तिया 1800, तो ये हो गया 11,000। 8 और 8 ज़्यादा हो जाएगा क्या, डबल जीरो तो रहेगा ही लास्ट में, 18,2600, तो 12,600 सेकेंड है हमारे पास। इसमें देखना है हमें,
तो पहले इनका एलसीएम लो, ठीक है। देखते हैं 105 से डिवाइड करेंगे सबको, तो एलसीएम क्या आएगा 105। तो 105 से डिवाइड किया, इधर भी 105 से, इधर भी 105 से और इधर भी 105 से। तो ये 15 से जाएगा 2, 15 से गया 7, 15 से गया 4, 15 से गया 7, 15 से गया 3, 15 से गया 7, 15 से गया 6, 15 से गया 7, ठीक है। तो ये 2, 4, 3 और 6, तो इन सब का एलसीएम तो 12 आया, तो इंटू 12 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 1260। तो कितने टाइम बजेगी, 12600 है, तो डिवाइड बाय 1260, ठीक है। तो 0 यानी 10 टाइम्स, बट 1 ऐड कर दीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग वाला हमेशा लीड करता है। तो कितने टाइम ब्लो होंगी वो 11 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। समझ पा रहे हो सारे। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, ए बी एंड सी स्टार्टेड रनिंग in the same direction at the same time with speed of 2.5 km per hour, 3 km per hour and 2 km per hour respectively. Then on the starting point all three will meet again after. अगर ये एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, 3 पर्सन है, तीनों ने यहां से दौड़ना शुरू किया। एक पर्सन है ए जिसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, एक पर्सन है बी जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक पर्सन है सी जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तीनों ने इस जगह से दौड़ना शुरू किया, इस पॉइंट से, और एक ही डायरेक्शन में ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पे इनकी मुलाकात अगली बार कब होगी। अब देखो, जब तक ये एक चक्कर लगा के आएगा, ठीक है, ये एक चक्कर लगा के आएगा, 2 घंटे में लगा के आएगा, 2.5 की स्पीड है, 2 घंटे में यहां पहुंचेगा, फिर ये पता नहीं कब पहुंचेगा। और सारों को अगर एक बार इकट्ठा करना है तो उनका कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो हमेशा यहां भी टाइम क्लैश करेगा तभी होगा, स्पीड नहीं, टाइम क्लैश करेगा। तो पहले टाइम देखो कि ये इस 5 किलोमीटर को ए कितने टाइम में पूरा करेगा, 5/2.5, तो ए इसको पूरा कर देगा 2 घंटे में। हर 2 घंटे बाद ए यहां पे होगा। बी 5 सॉरी, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है तो डिस्टर्ब हुए तो माफी चाहूंगा। तो 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर 5/3 आवर्स में, और ये 2 किलोमीटर पर आवर, तो 5/2 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये ए हर 2 घंटे बाद यहां होगा, बी हर 5/3 आवर बाद यहां होगा, और सी हर 5/2 बाद। तो दोबारा कब मिलेंगे, इन सब का एलसीएम ले लो, 2 5/3, 2/1 बोल सकते हो आप इसे, और ये 5/2 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 2 का 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 5, ठीक है। और इनका एचसीएफ, इनका जब आप एचसीएफ लोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि जब कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो एचसीएफ 1 ही होगा। तो ये 10 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। 10 घंटे बाद ये भी यही होगा, ठीक है। 10 घंटे बाद ये भी यही होगा, 10 घंटे बाद ये भी यही होगा, 10 घंटे बाद ये भी यही होगा, ठीक है। तो ये तब तक कितने चक्कर लगा देगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 किलोमीटर है, तो 10 घंटे में ये कितने चक्कर लगा देगा। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, 5/3 आवर्स, ठीक है। तो ये एक चक्कर लगाता है 5/3 में, तो 10 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, 10/5/3, ठीक है। तो 6 चक्कर लगा चुका होगा ये तब तक। अगर डिस्टेंस पूछे ना कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 6 चक्कर लगा देगा। 5/3 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 10 घंटे में कितना। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, 3 सेट्स ऑफ 336 इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की जो बुक है वो 336 है, इंग्लिश की बुक है 336। 240 मैथमेटिक्स बुक, मैथ की जो बुक है वो 240 है, एंड 96 साइंस बुक, जो साइंस की बुक है वो 96 है। Have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same total number of, यानी कि आपको ऐसे ऐसे स्टैक बनाने हैं,
ठीक है, बट हर एक की स्टैक की हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए ऐसे। तो नंबर ऑफ बुक हर एक स्टैक के अंदर सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टैक की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो पहले इन सब का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि हाइट सेम रखनी है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब आप इन सब का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ लेंगे 96। पहले दो बड़े नंबर उठा लो, 336 अंदर जाएगा, 240 से डिवाइड करेंगे तो 1 से गया 240, फिर बचा 96, फिर 240 अंदर जाएगा, ठीक है, तो फिर 2 से जाएगा 192, तो अब बचा 48, तो 96 अंदर, फिर 2 से गया 96, तो एचसीएफ कितना 48। ये भी 48 का डिविजिबल है तो एचसीएफ 48 होगा। तो इंग्लिश की बुक के लिए हमें कितने स्टैक चाहिए, 336 बुक है और एक स्टैक में 48 बुक रखनी है, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कितने चाहिए हमें 7। मैथ्स की बुक के लिए कितने स्टैक्स चाहिए, मैथ की बुक 240 है, एक स्टैक में 48 बुक आएंगी, तो नंबर ऑफ स्टैक कितने चाहिए 5। साइंस की बुक के लिए 96 बुक है, एक स्टैक में 48 बुक आएंगी, तो मुझे कितने स्टैक चाहिए 2। तो मेरे पास टोटल कितने स्टैक होने चाहिए 7 + 5 + 2, यानी अगर 14 स्टैक्स होंगे, सबकी हाइट सेम होगी, तो सारी किताबें रखी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। एक सवाल आपके लिए भी बनता है, ठीक है, what is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। तो आपको बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो पहले एचसीएफ लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने हिंट भी दे दिया है, कमेंट करके बताओ जरा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। मुझे लगता है कि आप आराम से आंसर कर सकते हो, जिसने दोनों वीडियो एचसीएफ और एलसीएम की देखी है उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है सीसेट में और आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम में जाऊं, तो मुझे सीसेट को लेकर के कोई भी सवाल ही ना चल रहा हो दिमाग में कि सीसेट तो मेरा क्लियर ही है, सिर्फ मुझे पेपर 1 की तैयारी करके जानी है, और आप बहुत जल्दी अच्छे तरीके से सीसेट को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो हमारे इस कोर्स से जुड़िएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट को टाइम को लेके हमेशा दिक्कत होती है, तो यहाँ हम आपको सिर्फ 100 घंटे में रेडी कर देंगे। 100 घंटे की क्लासेज मिलेंगी, और उसमें से भी जब इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे तो आपको 100 घंटे भी देखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लासेज है, रिकॉर्डेड है, 0 से लेके एडवांस लेवल है, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व किया है, साथ के साथ टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के अंदर सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। तो आपको कोई भी कहीं से ना बुक खरीदनी, ना कोई रिसर्च करनी, सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। आओ और सी सेट को दिमाग से निकाल दो, सी सेट आपका बेहतरीन हो जाएगा। वीकली लाइव डाउट क्लासेस सेशन होते हैं इसके अंदर, इसके अलावा डिस्कशन फोरम, या फिर आप मेल के थ्रू हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। और रिवीजन करवा देंगे हम आपका लाइव, ये आपकी जो जब आपका पेपर होगा तो पेपर से 1 महीना पहले आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, रिवीजन इनसे अलग होगी, ठीक है। ये फैकल्टी है इस बैच की जिन लोगों ने इसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और क्लिक करो, हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करूंगा कि बेहतर तरीके से आप सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोर्स में आकर के आप अपने शेड्यूल को भी मेंटेन कर पाएंगे, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।